Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So who is thinking about you? डिटेल रीडिंग आज करेंगे हम इस टॉपिक पर, और क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, वजह क्या है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यहाँ पर मैंने ये 3 इमोजीज़ रख ली हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये ग्रुप 1 के लिए इमोजी है, डेट ऑफ बर्थ आपका ये है, ठीक है। ये ग्रुप 2 है, डेट ऑफ बर्थ आपका ये है, ठीक है। और ये ग्रुप 3 है। ये इमोजी बड़ा अच्छा लगा मुझे, जैसे कि कोई किसी को देखकर ऐसे नहीं हो जाता, वाह क्या तो बात है। मुंह खुला खुला रह गया और आंखें बाहर, वो भी दिल वाली। एनीवेज, ये है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये इस तरह से हैं आज 3 ग्रुप्स। डिटेल रीडिंग करेंगे, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, वजह क्या है आपको सोचने की। ये तीनों कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल के रख दिए हैं, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने इमोजी ये वाली चूज़ की है, ये हार्ट वाला ग्लासेस है, पिंक, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है, कॉन्स्टेंटली सोच रहा है या वैसे ही सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वजह क्या है, कुछ क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको, या कुछ बताना चाहते हैं, या लेट्स सी, देखेंगे हम क्या एनर्जीज आती हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। पहले ये वाला ओवरऑल एनर्जी का आपका कार्ड। तो यहाँ पर तो सिंगल की एनर्जी है, करंट स्टेटस अवेलेबल। तो मे बी आप सिंगल हो इस वक्त, करंटली आपका स्टेटस अवेलेबल आ रहा है, ठीक है ना। आप सिंगल हो, या फिर ये जो पर्सन है वो सिंगल है, ठीक है। जो ये पर्सन है ये सिंगल है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब देख लेट्स सी, देखते हैं कौन और क्या आता है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पर मुझे वॉच और थोड़ा सा टैन कलर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ये पर्सन वॉचेस बहुत शौक से पहनते होंगे, वॉच पहनने का इनको शौक है। और अगर आप मेल हो तो शायद आप भी बहुत शौक से पहनते होंगे, आप फीमेल हो तब भी आप शौक से पहनते होंगे, या इस वक्त किसी ने वॉच पहनी है गोल्डन कलर की। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह है तो सिंगल, लेकिन मिंगल होने के लिए भाई ये रवैया तो नहीं चलेगा। क्या ख्याल है आपका? बहुत ही बॉसी, ओह माय गॉड, क्या बात है। इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग भाई आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेटर के इम्पॉर्टेंट हो सकता है, के एम, कंपटीशन बहुत तगड़ा भाई। 5 ऑफ वैंड्स, एक से ज़्यादा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई एक पर्सन नहीं है। एक किंग ऑफ सोर्ड्स है तो दूसरा किंग ऑफ वैंड्स आया है, वाह। लेट्स सी और कौन है जो आपके बारे में, अरे बाप रे, सोच रहे हैं। और कौन है? किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप जॉब करते हो, अगर आप फीमेल हो तो भाई वहाँ पे तो एक से ज़्यादा लोग आप पर लट्टू हुए पड़े हैं, एक से ज़्यादा लोग आपको देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी मुझे बड़ी प्यारी दिख रही है, चार्मिंग सी, नाजुक सी, हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ अगर आप फीमेल हैं तो। और कुछ फीमेल्स यहाँ पर शायद ग्लासेस भी पहनती हैं। और बड़ा ही इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप, बहुत ज़्यादा। और आपका वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंट जो आपका है ना, वो इन लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। आप सिंगल हो, एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, 2 लोग तो यहाँ पर कंफर्म हैं, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है और एक किंग ऑफ वैंड्स है, 2 तो कंफर्म हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं कि ये दोनों कौन है। इनके लिए अलग अलग कार्ड लूँगी मैं। कौन है ये 2 लोग? 6 ऑफ वैंड्स, दूसरा कौन है? किंग ऑफ वैंड्स कौन है? अब मैं आपको बताती हूँ, द हैंग्ड मैन, ठीक है, द सन। अच्छा, ये जो पर्सन है ये तो भाई कोई कामयाब, कोई सक्सेसफुल पर्सनालिटी दिख रहे हैं मुझे,
क्योंकि 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ऐसा दिखता है जैसे ये बहुत, एक तो बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा ये फुल सूट यहाँ पर बड़ा सिग्निफिकेंट है, यहाँ भी फुल सूट है, यहाँ भी फुल सूट है, यहाँ भी फुल सूट है, लेकिन इस फुल सूट के ज़रा कोट खुले हुए हैं, इनकी नेचर चेंज है, इस इन दो की ऐसे बंद है, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे एक बंदा अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, अपने लुक को लेकर, अपने जो जो क्लॉथिंग कपड़े वपड़े हों उनको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। एक सही है, कैजुअल है, लेकिन एक जो है ये पर्सन, ये बहुत, और क्योंकि इस पर्सन को पता है अच्छी तरीके से कि मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। ये अगर सोशल साइड पर हैं ये पर्सन, आप देख सकते हो कितने लाइक्स हैं यहाँ पर, कितने सारे इस पर्सन को कमेंट्स आते हैं। ये पर्सन लाइव कहीं पर आते हैं, इंस्टा पर या फेसबुक पर या आई डोंट नो जो भी प्लेटफॉर्म ये यूज़ करते हैं वहाँ पर ये लाइव आते हैं और कुछ स्पीचेस वगैरह देते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पीच देते हों, लेकिन ऐसे भी आते हैं। जैसे आजकल तो यार वो लोग काफ़ी पोस्ट वगैरह करते हैं ना, रील्स वगैरह बनाते हैं, रील्स पोस्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा, ये बहुत सोबर भी हैं। ऐसा नहीं है कि रील्स में ये नाच रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बड़ी सोबर रील्स होती हैं। तो जैसे कार या से उतरना या कोई ऐसी रील के जो बहुत ही एक ये शौक हो सकता है इस पर्सन का, शौकिया बनाते हैं, प्रोफेशनल नहीं है इनका, शौक है, शौकिया बनाते हैं, क्योंकि ज़रा अच्छा एक चीज़ और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि ये रील्स वगैरह नहीं बनाते हैं, तो फिर ये पर्सन डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो कोई कामयाब पर्सनालिटी है, सक्सेसफुल पर्सन है, इनकी जो भी फील्ड है, जो भी इनकी फील्ड है उसमें ये बहुत कामयाब है और बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। बाय द वे थोड़ा सड़ू नहीं, सड़ू अकड़ू दोनों साथ मिल गए, सड़ू अकड़ू सकड़ू दोनों साथ मिलाओ तो ये इसमें ये क्वालिटी है कि ये बहुत सड़ू अकड़ू और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है। कोई फैसला भी करेगा तो प्रैक्टिकल माइंडसेट से करेगा, जज्बाती नहीं होगा, ठीक है। फीलिंग्स ज़रा कम रखते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी मुझे अभी तक स्ट्रांगली दिखी है। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड पर्सन की बात करूँ, किंग ऑफ वेंट्स की, ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, ये दिखने में इतने खूबसूरत नहीं, इनका दिख रहा है कि इनकी थोड़ी स्किन इनकी टैन है, लेकिन बहुत नक्श इनके प्यारे हैं फेस के, लेकिन ये थोड़े सांवले से हैं। ये गोरे चिट्टे हैं, खूबसूरत हैं, और ये भी कोई ऐसा ही काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, आई डोंट नो, बट काफ़ी अट्रैक्टिव हैं ये पर्सन, काफ़ी फायरी एनर्जी लेकर चलते हैं अपने साथ। बट हैंग्ड मैन मतलब ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्टक हैं, या काफ़ी टाइम से ये पर्सन अपनी लाइफ को लेकर स्टक हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अब तक, ठीक है। तो 6 नंबर और 12 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और बॉटम में सन की एनर्जी है। एक बात तो तय है कि ये आपसे दोनों के दोनों आपके बारे में सोच तो रहे हैं, और आपसे बात करके इनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, क्लैरिटी मिलती है और खुशी मिलती है। अच्छा, एक और चीज़ दिख रही है इस पर्सन के लिए, ये जो है ना सेकंड वन, ये कोई इकलौते हो सकते हैं, मतलब एक ही भाई है, बाकी सब बहनें हैं, अगर 2-4 बहनें हैं तो एक भाई है, अगर 2-4 भाई हैं तो उनकी एक सिस्टर है, ऐसे हैं। लेट्स सी, कुछ और देखते हैं, इस पर्सन के बाद। तो 2 लोग हैं आपकी एनर्जीज़ में, बल्कि मैं अब ये देखूंगी कि आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 2 लोग आए हैं ना, 2 लोग आपकी एनर्जीज़ में आए हैं। अब हम देखेंगे कि ये वाले जो पर्सन है इनको हम हटा देते हैं, इनको हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि इधर जगह नहीं है और कार्ड्स मुझे इधर निकालने हैं। पहले हम चेक करेंगे इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये पर्सन। अच्छा, मैं ना ज़रा यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लूँगी, कुछ कहना चाहते हैं या जो भी है वो हम यहाँ से ले लेंगे। 2, 3, 4। और दिखने में कैसे हो सकते हैं ये पर्सन, ये भी यहाँ से हम ज़रा, आई थिंक मैं सोच रही हूँ बस 2 ले लूँ, 1 और ये 2, ये 2 ले लेते हैं, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी,
क्यों सोच रहे हैं ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं, डिटेल रीडिंग करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्यों सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, प्लीज़ यूनिवर्स बताएंगे क्यों सोच रहे हैं पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्यों सोच रहे हैं 9 ऑफ वैंड्स और क्या सोच रहे हैं। ओके देखो सीधी बातें, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, राइट। इमोशनली तो ये कोई फैसले करते नहीं हैं, लेकिन इस बार ना ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार मैंने अपनी पूरी, मे बी ये पर्सन अगर ये पर्सन एज में बड़े हैं आपसे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एज में आपसे बड़े हैं, और अगर एज में बड़े नहीं भी है ना तो इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है अपनी लाइफ में, तभी ये इस स्टेज पर आए हैं, ठीक है। और बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट है बाय द वे। मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी टाइम तक अकेले रहे हैं या गार्डेड अप रहे हैं। नाउ ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की। ये देख रहे हो कितना बोझ है इस पर्सन के ऊपर, ये इस पर्सन के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, बोझ हैं, जिम्मेदारियां हैं, बर्डन्स हैं जो इनको अकेले उठाने हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि क्यों ना अगर मैं अपना बोझ बांट दूं, मैं इस बंदी या इस बंदे को अपने साथ इन्वॉल्व कर दूं काम के लिए, या फिर अपने जो अपनी लाइफ है, रिलेशनशिप है उसमें, ताकि मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। बेसिकली मैं बहुत टाइम अकेला रहा हूँ, अब मुझे स्टेबल होना है किसी के साथ। तो ये भाई मेरे ख्याल से ये पर्सन, देखो किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन शादी के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। अच्छा एक चीज़ और भी सोच रहे हैं, ये जब भी आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं, तो इनको लगता है आप कितने खुश रहते हो, आप इतना लाइफ को एंजॉय करते हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है, कितने भी बर्डन्स हैं या कितना भी काम है, आप एकदम टेंशन फ्री रहते हो। और ये चीज़ आपसे सीख रहे हैं, एक तरह से आप इनके टीचर बन गए हो। देखो ये कितना कहते हैं, मैं कितना परेशान रहता हूँ, लेकिन ये परेशान नहीं रहती, ये तो हर हाल में खुश। तो इनको भी आपकी तरह ऐसे होना है, इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हैं जो आपको कोई नया प्रोजेक्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज आपका जो ऑरा है, आप ये इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको लगता है कि आप कर लोगे, ये डील अगर आपको दी जाए आप संभाल लोगे, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी 14/3/25 ये डेट हो सकती है, या फिर ये नंबर आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या अगले 14 दिन, 3 दिन, 25 दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट वगैरह अगर करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो ये दिन 14, 3 या 25 दिन के अंदर देंगे। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, हर वक्त ये आपके बारे में सोचते हैं। अभी हमारा टॉपिक भी वही था ना, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, तो देखो ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ट्रुथ तो आपकी सच्चाई, आपका सच बोलना इस पर्सन को पसंद है बहुत ज़्यादा। आई ड्रीम अबाउट यू एट द नाइट, या कोई ट्रुथ है, कोई सच्चाई है, या आपको पसंद करते हैं, यही सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम भी देख रहे हैं। हालांकि आज से पहले इस पर्सन ने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा। बियर्ड हो सकती है इस पर्सन की, वैसे मुझे क्लीन शेव दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है एशियन हो सकती है इनकी स्किन, ठीक है। तो ये तो एक पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि ये जो दूसरे वाले पर्सन हैं ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। सोच रहे हैं ये तो पता चल गया है, अब हमें ये पता करना है कि क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं ये पर्सन और क्यों सोचते हैं। ये पर्सन कौन है और क्या सोचते हैं। एक बात है, हैंग्ड मैन, ये पर्सन आपके ऊपर बहुत स्टक हो गए हैं, मतलब इनका माइंड आप पर स्टक हो चुका है। मे बी इस पर्सन को आप पहले से ही जानते हो। ओ माय गॉड, यस, मैंने बोला और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। यस डेफिनेटली, अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो अभी इस वक्त, या इस पर्सन ने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया और हमेशा आपको स्टक रखा, हमेशा अपनी खूबसूरती के नारे लगाता रहा, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो बहुत ही कोई चीज़ हूँ। हाँ है भी, दिखने में काफ़ी हैंडसम है, खूबसूरत हैं या ब्यूटीफुल हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी हाथ बढ़ा के इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया। 5 ऑफ कप्स, आप अगर इनसे नाराज़ हो या बात नहीं कर रहे हो, बात बंद कर दी है, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है।
आपका ना होना इनको सता रहा है। ये देखो फ़ोन सामने पड़ा हुआ है, आपके मैसेज का कॉल का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको फटाक से जाके कॉल मैसेज कर लोगे। बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा, क्योंकि अगर ये आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या ये अकेलापन फील करे तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। अगर आपका कोई एक्स है तो उसकी भी कोई पीछे वजह होगी कि ये एक्स बना। अब उसकी अगर एनर्जीज आ रही हैं तो इसका मतलब कि ये आपको सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक है इनका माइंड आपके ऊपर। यार लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, जिनके साथ आपका एक कनेक्शन था, रिश्ता था, मैरिज, बेबी है, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपने ऐसा ख्वाब देखा था, मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे, फैमिली, बट वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, या इनकी वजह से नहीं हुआ है। इतना प्राउडी रहेंगे तो कहाँ से होगा। अब ये दो लोग मुझे दिखे हैं आपकी एनर्जीज़ में जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं ये कैसे दिखने में कैसे हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनके अगर मैसेजेस आते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। देखो देखो, बिल्कुल भी खुश नहीं है। हो सकता है कि ये इस वक्त ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अगर पहले करते थे तो अब बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। इन्होंने अपने आप को अकेला भी कर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दो कार्ड्स बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। इनको लगता है कि ये आपके ऊपर क्यों स्टक है। बेबी फेस दिखने में बहुत प्यारे से बेबी फेस, रेड लिप्स हो सकते हैं इनके, कर्ली हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ब्लैक कर्ली हेयर। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। 1 2 3, एक और लेंगे, 4। फेथफुल। ये पर्सन आपको क्लोजर देंगे या बहुत फेथफुल हैं कि आप इनसे बात करोगे अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपसे कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे फ़ोन पड़ा हुआ है। पहले ये बहुत सोचेंगे आपके बारे में, बहुत ज़्यादा आपका वेट करेंगे कि आप इनको मैसेज करोगे, कॉल करोगे, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद से करेंगे। अगले 5 दिन इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइंड। येस, डेफिनेटली ये करेंगे आपको मैसेज। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। देख रहे हो, मिस यू, टाइम नहीं है तो भाड़ में जाओ, लेकिन मिस तो कर ही रहे हो। 2 4 10 एंड 20 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। फ्यूचर भी देखना है और टाइम भी नहीं आने का, तो पता नहीं किसको ये लॉलीपॉप खिलाते हैं। भाई तुम एक्स ही रहो। चलो इनके इनिशियल्स देख लेते हैं, लास्ट इनिशियल्स, बस ज़्यादा नहीं। अरे गिर क्यों रहे हो भाई। चलो एच 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 और एच, ये क्या हो गया। 4 4 कन्फर्म। EOUUM, डबल नाम आ रहे हैं, डबल लेटर्स आ रहे हैं, सॉरी। VWM, 2 M है। अब लेकिन आप इनका मोए मोए कर दोगे अगर ये आते हैं तो, अगर ये पर्सन है तो। एनीवेज या कर चुके हो, आई डोंट नो। तो ये हैं जी इनके इनिशियल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने ये वाला इमोजी पिक किया था। आजा, ये देखो हैट वाला, हैट। ये पर्सन कुछ ऐसे हैट वगैरह पहनते होंगे, या फिर बंदे ने हैट पहनी हुई है। ऐसा क्यों अजीब सा मुझे लग रहा है, जैसे कोई, चलो लेट्स सी। वो चार्ली चैपलन मुझे याद आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये है जी आपके डेट ऑफ बर्थ। लेट्स सी हु इज थिंकिंग अबाउट यू। ऑब्सेशन, ओह माय गॉड, ऑब्सेशन मस्ट हैव इंटेलिजेंस। ऑब्सेशन, ओके, लेट्स सी। टैरो से देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए ऑब्सेशन का आया है। कौन है ये पर्सन जो इतना ऑब्सेस्ड है भाई। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन है ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा, इसीलिए शायद ये टोपी कैप मैंने यहाँ रख दी। ये ऐसा ही बंदा दिख रहा है कुछ। बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपकी तरफ। मे भी हो सकता है कि कोई प्लेयर हो जिससे आप डील कर रहे हो।
या अगर प्लेयर नहीं भी है तो आप इनको प्लेयर बना ना दो कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है यहाँ पर। लेट्स सी कौन है ये पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओह, किंग ऑफ कप्स। नहीं 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 यार, अरे क्या यार। ओके लेट्स सी अब और क्या आता है। चलो, नहीं यार, ये बंदा प्यार कैसे कर सकता है? इतना ऑब्सेशन क्यों है? ऑब्सेस्ड है लेकिन प्यार है। टू ऑफ वैंड्स, कौन है ये पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट यू? हु इज दिस पर्सन? एट ऑफ कप्स, आप छोड़ चुके हो क्या? जा चुके हो? हाँ, या तो आप इस इंसान से दूर जा चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़ाहरी बात है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, हर किसी का अलग रीज़न होगा, ठीक है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है क्योंकि जर्नल रीडिंग है, ठीक है ना। ये एट ऑफ कप्स बताता है या तो ये खुद वॉक अवे करके गए हैं, खुद गए हैं खुद से सारे रिश्ते नाते तोड़कर, या तो फिर आप वॉक अवे करके जा चुके हो। ये दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ये जो भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, एट ऑफ कप्स सीधा सीधा बताता है कि या तो आप इनकी लाइफ में नहीं हो, या तो फिर ये खुद से। ओ माय गॉड, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या मैंने बोला था ना प्लेयर, मैं बोली थी, नाइट ऑफ वेंड्स आ गया। मुझे पहले ही एनर्जीज आ रही थी, ये प्लेयर है पर्सन या प्लेयर थे। टू ऑफ वेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस। देख रहे हो, वर्ल्ड सोशल साइट इंटरनेट पर आप बात करते हो, इस वक्त कोई कॉफ़ी पी रहा है, ये देख रहे हो कप दिख रहा है। जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, कुछ ना कुछ खा पी रहे हो, कॉफ़ी चाय या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे और पिंक कलर या ब्लू कलर का कप है आपके हाथ में। और कोई ऑफिस में है, जब भी मुझे देख रहा है, ऑफिस या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप वर्क करते हो, लैपटॉप वगैरह है आपके आसपास। ये पर्सन आपके कॉल का, मैसेज का वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या आपके मैसेजेस अगर इनके पास हैं, आपकी पिक्चर्स हैं, या आपने अगर रिसेंटली कोई अपनी डीपी वगैरह कहीं से चेंज करी है तो ये वहाँ से आपको देख रहे हैं। सोशल साइट से कहीं ना कहीं से आपको देखा जा रहा है। वेट कर रहे हैं आपका कि आप खुद से गए थे तो अब आप खुद से आओ। लेकिन मुझे लग रहा है अगर ये खुद से गए थे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये वापस आने की सोच रहे हैं। और आप दोनों के बीच जो अगर ये जो डिस्टेंस आया है या जो दूरियां आई हैं, या अगर आप गए हो दूर या ये गए हैं, तो वजह सबसे बड़ी यही है कि ये प्लेयर है, कमिटमेंट से भागता है ये पर्सन। इसके नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, क्या बात है। ये पर्सन कमिटमेंट से भागते होंगे। लेट्स सी, मैं थोड़ा और देखूंगी ताकि मुझे थोड़ी सी और यहाँ पर जो सिचुएशन और सिनेरियो पता चल जाए। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच करता है तो इसका मतलब रीडिंग आपकी है, आप आगे देख सकते हो। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि ये तो प्लेयर अगर थे तो ये पर्सन को आपसे लव हो गया, या हो सकता है कि आपके छोड़ने के बाद लव हुआ है। वही होता है ना कि जब तक आप किसी को अवेलेबल होते हो, जब तक आप किसी की ज़िंदगी में होते हो, जब तक आप अपने एफर्ट्स पुट कर रहे होते हो, तब तक सामने वाला बंदा जो है ना वो आपकी कदर नहीं करता। कदर उसको तब आती है जब आप चले जाते हो, आप थक जाते हो, थक हार के आप। मैं एक डायलॉग बोलती हूँ जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि एक बार पहले भी मैंने बोला था कि कभी कभी ना पाँव नहीं थकते चलते चलते, कभी कभी दिल थक जाते हैं। तो वही वाला सीन है। फिर जब हमारे दिल थक जाते हैं ना तो फिर हम सब कुछ सरेंडर करके आगे बढ़ जाते हैं। सो ये किंग ऑफ कप्स क्यों है? ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वही वाली बात मेरी कि जब हम साथ होते हैं तो कोई हमारी कदर नहीं करता, जब हम दूर चले जाते हैं तो फिर पर्सन बोल, नहीं ये तो मेरा था, ये तो मेरा था, मुझे इसको जीतना है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वर्ल्ड मुझे रिकॉन्सिलेशन चाहिए, मुझे वो वापस चाहिए, मुझे तुम वापस चाहिए हो। लेकिन ये आपका अभी भी वेट कर रहे हैं कि आप खुद से आओगे, आप खुद से कांटेक्ट करोगे। लेकिन ये देखते हैं आपको सोशल साइट पर, आप तो इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो फ्रेंड्स के साथ, या ये दिखाते हैं अपने आप को इस तरह सोशल साइट पर फ्रेंड्स के साथ घूमते हुए फिरते हुए, मैं तो एकदम मस्त हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है ये वो। लेकिन एक्चुअली में इनको टेंशन है, ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है। व्हाई दिस ऑब्सेशन इज हियर? ऑब्सेशन क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ वेंड्स। ये पर्सन इमेच्योर हैं,
या तो आपसे एज में छोटे हैं, या देखो नाइट ऑफ वेंट्स ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है और आपको पता चल गया इसीलिए आपने कट ऑफ कर दिया है। आपको पता है यार ये कुछ करेगा नहीं, छोड़ दो। के लेटर और पी लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, के और एन। यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा दिखाया आज। वैसे एरीज, लियो, सैज भी है, सारे ही साइंस आ जाते हैं। मुझे फायरी एनर्जी भी ज़्यादा दिखी है आज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेकिन ऐसा रख ले फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है आप दोनों का, तो ये बैलेंस यिंग यांग हो सकता है। आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, यिंग एंड यांग बैलेंस, वाटर एंड फायर की एनर्जी है। या इस पर्सन ने अपने इस बचपने में, इमेच्योरिटी में ही आपको खोया है। अब पछता रहे, चुड़िया चुग गई खेत अब रोने से। लेकिन अभी भी ये पर्सन जो है ना, अच्छा ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेस्ड तो हैं, बहुत सारे इन्होंने फैसले ऐसे किए हैं जो इमेच्योर हैं। लेकिन ना एक बात और भी है कि ये पर्सन को आपसे लगाव हो गया है, मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है। लव, किंग ऑफ कप्स। लेकिन ये मैनिपुलेट भी बहुत करते होंगे आपको। चलो देखते हैं कि आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं। अगर अब तक की ये जो स्टोरी है या अब तक की ये जो सिनेरियो है आपसे अगर मैच हो गया है तो इसका मतलब आप आगे देख सकते हो। ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। अब क्या, आप तो जा चुके हो। पेज ऑफ, फिर से पेज, किंग ऑफ हैंड्स, ओके। और क्या सोच रहे हैं। मे बी इस पर्सन को कोई बहकाता है, कोई कुछ बोलता है आपके खिलाफ कि आप किसी और के साथ मस्त हो, खुश हो। कोई और पर्सन आपकी लाइफ में है जो बड़ा ही, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन उन्होंने देखा है कहीं, आपका फ्रेंड हो सकता है वो, या आपका घर का कोई कज़न है या कोई भी है। तो इस इंसान को लगता है कि आप तो उनके साथ शायद बिज़ी हो, या आप अपना मन बदल चुके हो मेरी तरफ से, वरना आप तो इतने टाइम तक इनसे बात किए बगैर रह नहीं पाते थे। ऐसा इस इंसान को लगता है, मैं नहीं बोल रही। इसीलिए ये सोचते रहते हैं। क्यों सोचते हैं, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप साथ में कहीं काम करते हो या साथ में कहीं पर, अगर ज़्यादातर तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ही दिख रहा है, साथ में नहीं दिख रहा। लेकिन अगर कुछ लोग 1% अगर कहीं साथ में यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में हो या कहीं पर, तो इस पर्सन को लगता है कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, मतलब लोग, बाकी के लोग हमारे बारे में बातें हो रही, गॉसिप हो रहा है। और ये भी सोच रहे हैं कि अगर चलो मैं उसको अपना लूँ, या जिस वजह से वो मुझे छोड़ के गई है या गया है, या जो मैंने उसकी डिमांड पूरी नहीं की, अगर चलो मैं डिमांड पूरी कर लेता हूँ तो लोग गॉसिप करेंगे हम दोनों पर। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो उनको पता, आपको पता। हो सकता है कोई ऐसा हो सीन, डिफरेंसेस हो, या कुछ तो ऐसा है जो वो सोच रहे हैं ऐसा। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स। बट ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। ये देखो, किंग और क्वीन, किंग एंड क्वीन, ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है मुझे यहाँ पे आ रही कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिख रहे हो मुझे, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही। या फिर आपने किसी और को अगर चूज़ कर लिया है, या आप अगर अपनी लाइफ में किसी और के साथ खुश हो, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन यहाँ आए हुए हैं और यहाँ किंग ये अलग है, ठीक है। तो ये इंसान की लाइफ में, ये देख रहे हो टावर, दिल पे छुरियाँ चल रही कि यार ये मेरा टावर, ये देख रहे हो मेरा तो तबाह हो गई, मेरा क्या, मुझे तो तुमने ऊपर से ऐसे गिरा दिया है। अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तुम्हारा सामना करूं या तुमसे बात करूं। और अगर वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, और अगर इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, तो अब इनका ये हो रहा है लाइफ में, अब इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं कि आपका सामना करें। फैमिली की वजह से किया होगा, जो भी किया होगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ऑब्सेशन ये भी दिख रहा है, क्वीन ऑफ वेंड्स, तो ऑब्सेस तो होंगे ही, क्योंकि ये आप बहुत खूबसूरत हो और ये पर्सन आपके साथ अपने आप को, मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, अगर ये एक ही पर्सन की बात हो रही है तो। इनको लगता है आप अपना मस्त हो, खुश हो अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ या किसी और के साथ, या ऐसे भी अकेले भी आप अपने मस्त हो, खुश हो। छोड़ के गए हो तो कोई वजह है, और वही वजह ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में।
और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन में। ये कोशिश कर रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने की, लगता है जैसे मैसेज करते हैं टाइप डिलीट कर देते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल कंफ्यूज्ड है, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, या जहाँ हूँ वहीं रहूँ। मे बी ये पर्सन अपनी फैमिली के काम धंधे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन माइंड इनका वहाँ नहीं है। मतलब ये खुद फिजिकली तो हैं वहाँ पे, सारे उनके काम संभाल रहे हैं, सारी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, लेकिन इमोशनली और जो दिल है वो आपकी तरफ अटका हुआ है। तो ये 2 चीज़ों को जगल कर रहे हैं पर्सन, एक फैमिली है और एक आप हो। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस पर्सन में कि आपका सामना करें, आपसे बात करें, तो सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड चेंज है, कल्चर, कास्ट, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि घर वालों से बात करें, है ना। तो क्या सोचा फिर, घर वालों से बात करनी है कि नहीं? लेट्स सी। 10 ऑफ वेंड्स, अभी तो बहुत बोझे हैं भाई, अभी तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। 8 ऑफ वेंड्स, आपसे बात करेंगे ये पर्सन, कब तक? पेज ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, बार बार स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, बार बार इतना शफल के बाद भी वही 2 कार्ड आ रहे हैं, वाई? या मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद आ जाओ इनके पास, खुद ही मैसेज कर लो, कॉल कर लो, क्योंकि आप खुद ही गए हो अपनी तरफ से। लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, ये करेंगे जब ये थोड़ा सा फ्री होंगे ना अपने कामों से, अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स से, ये आपको करेंगे कांटेक्ट। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वेंड्स और मैजिशियन दोनों ही जो है वो कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो ये करेंगे आपको। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रांग है, लियो एंड जेमिनाई। लेट्स सी क्या इधर से कुछ आता है, फिर इनके हम देखेंगे फिजिकल अपीयरेंस कैसे दिखते हैं ये। यहाँ से अगर कुछ आए तो कुछ कहना चाहते हो। 3, 4, ओह गंजू, सॉरी, हो सकता है कि किसी किसी के बाल नहीं है, मुझे अब हो सकता है ना, किसी किसी का फेस काफ़ी शार्प है, जो फेस फीचर्स होते हैं ना शार्प हैं, ठीक है। राउंड फेस भी हो सकता है, रेड लिप्स आ गए हैं, प्लस साइज। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, क्लोजर। तो ये पर्सन आपको क्लोजर तो देंगे, ठीक है, या देना चाहते हैं। 7, 8 या 2 मंथ्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या 2 महीने से आप बात नहीं कर रहे हो, 8 महीने 7 महीने से क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको कोई। अब क्या क्लैरिटी है वो इनको बेहतर पता, आपको भी बेहतर पता है, या कोई क्लैरिटी अगर आपने इनसे मांगी थी तो ये देंगे। फिलहाल तो इनका सर क्लियर हो चुका है। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए आपको ड्रीम्स में भी देखते हैं। मे बी आपने भी इनको ड्रीम में देखा हो। बाल झड़ रहे हैं बंदे के, मुझे लग रहा है बालों के पीछे पड़ गई मैं क्यों आया गंजू? देखो फिर यहाँ 2 गिरा है, खुद ही गिरा। तो 2 महीने या 2 दिन 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है भाई, आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। अब आपने इनको कैसे डील करना है वो आपको बेहतर पता है ना, क्योंकि आपकी सिचुएशन है। MORE, मे बी आपसे मोर, थोड़ा और टाइम मांगे, गिव मी मोर टाइम, मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। तो अगर आप देते हो तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली जिन्होंने ये वाला इमोजी चूज़ किया है, ये फटी फटी आँखें और फटा फटा मुँह वाला, कि कोई है जो आपको देखते ही आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो चुका है। ये है आपके डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। लेट्स सी,
पहले यहाँ पर क्या है, ओवरऑल एनर्जी टिक टॉक, ओ टिक टॉक, टाइम रनिंग आउट। कोई पर्सन तो भाई आपको देखकर वाकई में एकदम से परेशान हो चुका है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको देखकर जैसे होता है ना, बहुत इम्प्रेस है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, और इस इंसान को शायद लग रहा है कि टाइम भागता जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द अपनी बात, अपने मन की बात आपको बोल देनी चाहिए। मतलब ये तो एक आपको ये एक ही कार्ड से मैं अब थोड़ा बहुत जो मुझे पिक हो रहा है इंट्यूटिवली वो बता रही हूँ, ठीक है। अब बाकी के कार्ड्स हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, यहाँ पर इनके फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, क्या कुछ बोलना चाहते हैं आपको, कौन है ये पर्सन। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको कुछ समझता ही नहीं था, आपका ये पर्सन आपको बहुत जज करते थे, और अब इन्होंने आपका न्यू लुक देख लिया है। क्या पता आपने हेयर कटिंग करवा दिया हो, आपका फेस चेंज हो गया है, आप स्लिम हो गए हो, आप पहले से आपने वेट लूज कर लिया है, आप चेंज हो गए हो, आप काफ़ी सारे लोग आपको देखकर आपके बारे में सोच रहे हैं कि वाओ क्या बात है, ये कैसे हो गई, ये कैसा हो गया, ये कैसे इसने ये सब कुछ किया, क्या दिख रहा है, क्या दिख रही है, मैं तो पहले इसको बड़ा जज करता था, अभी ये तो देखो क्या ज़बरदस्त होती जा रही है, या हो गई है, या हो गया है। तो ये चीज़ें कुछ मुझे चैनल हो रही हैं। अब आगे देखते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो टाइम रनिंग आउट, लेट्स सी, मैं देखना चाहती हूँ थोड़ा सा और देखेंगे। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में मत सोचना, हाँ, वरना ना फिर उसी की एनर्जीज आती रहती हैं। अलग अलग सोचो, ठीक है। चलो, ताकि सिनेरियोस पता चले ना हमें कौन आपके बारे में सोच रहा है। भाई एक से ज़्यादा लोग भी तो हो सकते हैं ना जो आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने ग्रुप 1 वाला कार्ड किया था ना, तो उसमें एक से ज़्यादा लोग थे। कौन सोच रहे हैं? ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स। अरे बाप रे, कोई चीटिंग करके गया था और अब सोच रहा है। वाह, देखो क्वीन ऑफ वेंड्स बोला ना मैंने, ये देखो, बी केयरफुल, ये पर्सन आपको फिर से चीटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। बी केयरफुल। देखते हैं और क्या है। या तो ये पर्सन, एक मिनट मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, डोंट वरी। किंग ऑफ वेंड्स, ओह, ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? मेरे ना सेकंड ग्रुप में भी आए थे ये दोनों किंग क्वीन दोनों आ गए थे, अब यहाँ भी आ गए हैं। अरे बाप रे, 2 ऑफ कप्स, ये तो आपका कोई सोलमेट है। तो फिर ये क्या है? पहला कार्ड ये, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? दूसरा कार्ड दिखूंगी तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, ठीक है, मैं समझ गई। तो ये पर्सन बेसिकली ये पर्सन टेम्परेंस यानी कि बैलेंस कर रहा है अपने आप को, यानी अपनी फीलिंग्स के साथ ये भाग रहा है, अपने आप को ही चीट कर रहा था ये पर्सन, अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था। यानी कि ये पर्सन को 7 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन के आंख में देख रहे हो, ये हेड को इन्होंने पट्टी आंखों पे आंखें बंद की हुई हैं लेकिन कॉल कर रहे हैं, यानी कि अपनी ही फीलिंग्स से को देखना नहीं है, आंखें बंद कर दी। जैसे वो छोटा बच्चा नहीं होता है, अगर कोई चीज़ ऐसे गिर गई तो पहले अपने कान बंद कर देगा, आंखें बंद कर देगा, चीज़ को नहीं पकड़ेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, आप में से कौन करता है बताओ? अगर कोई चीज़ हाथ से छूट गई तो बजाय इसके कि उसको चीज़ को पकड़ने के आप अपने कान बंद कर देंगे या आंखें बंद कर देंगे। यही सेम सिचुएशन इस पर्सन के साथ है। इस इंसान ने, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना आपको अचानक से घुस कर दिया, मतलब जैसे रिश्ते से भाग गया। ऐसा मैं नहीं कह रही कि इसने आपको चीट किया, आपके होते हुए किसी और को इसने अपनाया, या आपके होते हुए किसी और के साथ बॉटम में देख लूँ, ना। देखो हैंग्ड की एनर्जी है, ये स्टक है बंदा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ने आपके होते हुए किसी और को, ये आपसे देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, या फिर इस पर्सन को लगता है कि यार आपके पास इतना कुछ है, आप क्यों ही अपनाओगे मुझे, या कोई क्यों ही मुझे लाइक करेगा, पसंद करेगा। या अगर इस पर्सन ने पास्ट में कोई धोखे खाए थे तो ये इस कनेक्शन से भाग रहे हैं। टेम्परेंस, अपने आप पर बहुत ज़्यादा काबू करना, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा के रखना, नहीं मुझे तो कोई नहीं हो सकता, किसी से लगाव नहीं, ये भाग रहे हैं, अपनी ही फीलिंग्स से भाग रहा है ये बंदा या बंदी, वॉटएवर जो भी है। अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं। मास्क लगाया हुआ है,
एंड नाउ टाइम इज़ रनिंग आउट। अब इस पर्सन को लग रहा है कि क्या चाहिए तुमको, बोलो। सामने वाली बंदी अगर चाहिए तो बोलो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। कभी कभी ये पर्सन सोचते हैं कि इतना इंटेंस फीलिंग मुझे उसके बारे में क्यों आ रही है, क्यों सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे बारे में, वाह वजह क्या है। उस चीज़ को लेकर भी ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टक हैं ये पर्सन आपके ऊपर। सिर्फ सोच नहीं रहे, ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन इनको मानना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। ये सोल कनेक्शन ही तो है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सोचने पर, आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। चाहे ये कितना भी भागें, जो भी करें, बेसिकली ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। चाहे ये कोई न्यू पर्सन है तब भी ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते ही नहीं। देखो कुछ लोग होते हैं जब अपने 30s में चले जाते हैं, 40s में चले जाते हैं ना, तो उनका प्यार वो बच्चों जैसा प्यार नहीं होता है। जैसे अगर आप 20-25 साल की या 18-19 साल की कोई लड़की लड़का हो या 20-25 साल का कोई लड़का लड़की, उनका प्यार अलग होता है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल भी जाती हैं। ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स चल जाते हैं या वो जल्दी प्यार में भी पड़ जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जो 35 के ऊपर चले गए, 40 में आ गए, उनके ऊपर इन चीज़ों का इतना असर नहीं होता है। ठीक है, वो बड़े देर से अपनी फीलिंग्स को समझते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम, घरेलू ज़िंदगी और इतना कुछ में अपने आप को ख़त्म कर चुके होते हैं कि जब वो टाइम आता है शादी, मैरिज का या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का, तो तब वो सोचते हैं कि क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सही है। तब वो, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल हो चुके होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया होता है ज़िंदगी में, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पर्सन कुछ इस एनर्जी में दिख रहे हैं। आप भी इस एनर्जी में हो सकते हो। अगर आप अपने 40s में हो, 50s में हो, 30+ हो, आप भी ये हो सकते हो और ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए, आप क्यों भाग रहे हो, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो इनको। अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक है, मैंने दोनों बता दी हैं। जो आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, जिसमें पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मुझे डिफरेंट भी दिख रहे हो। एज डिफरेंस है या फिर सोच डिफरेंस है, सोच में दोनों की डिफरेंस है। लेट्स सी ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। 2 कार्ड आके गिरे हैं, हायरोफेंट एंड 4 ऑफ वेंड्स। ओह, और क्या सोच रहे हैं। बाय द वे आप दोनों खूबसूरत हो, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है बाय द वे। भले एक दूसरे से डिफरेंस हो या जो भी है, चाहे एज में बड़े भी हों तो छोटे दिखते हैं। माय गॉड, आई कैन नॉट मेक दिस अप। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, जजमेंट। ये पर्सन, ये अगर कहीं इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये पर्सन वहाँ से अपने हाथ छुड़वाना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं या पहले थे, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, फिर आपके पास आना चाहते हैं। अब ये बात मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, अब सब लोग उस पर नहीं आ जाना। फिर कमेंट आते हैं, ओ माय गॉड मैरिड, मैं कैसे। आपके लिए नहीं है ना बेटा, ये उन लोगों के लिए है जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। तो मे बी ये आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं करूँ कि ना करूँ, क्या हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, क्या करूँ। 2 सिचुएशंस में फंस चुके हैं। आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है और वहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वहाँ पर ये अपने कार्मिक्स के साथ लाजमी है, इनको जिम्मेदारी निभानी है। या चैरियट, हर एक कार्ड बताता है कि आप दोनों में बहुत डिफरेंस है। मे बी कास्ट कल्चर का डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट लवर्स आ गया तो क्या ही करना। लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स,
ये इंटेंस कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस पर्सन का आपके साथ बाय द वे। ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको ये अपने पार्टनर की तरह देखते हैं। 4 ऑफ पेंट्स, 11 ये भी ट्विन फ्लेम कार्ड है। सारे ट्विन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन रेयर है, लेकिन बहरहाल एक इंटेंस कनेक्शन ज़रूर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। तभी तो ये भाग रहे थे अपनी फीलिंग्स से इतना, क्योंकि ये 2 चीज़ों में जगल कर रहे थे। अब ये आपके बारे में दोबारा सोच रहे हैं। इनको ना ज़रा जजमेंट, इनको ना ज़रा डर भी लगता है। इनको डर लगता है कि मैं अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा दोनों में से, तो कहीं ऐसा ना हो किसी की बददुआ लग जाए मुझे। अब एक जगह मेरा दिल फंसा हुआ है, मैं उसको भी नहीं छोड़ पा रहा, और दूसरी जगह मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, ये जिम्मेदारी मुझे लेनी है, तो मैं क्या करूँ? जिम्मेदारी भी लूँ तो उसकी बददुआ ना लग जाए, इसको लेता हूँ तो जिम्मेदारी की बददुआ ना लग जाए, तो मैं क्या करूँ? तो इस पर्सन को इस चीज़ पर, इस पर्सन को कर्मा पर बहुत बिलीव है, ये डरते हैं, ये भी है। मे भी आप दोनों में हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड ना भी हो, ठीक है, लेकिन कास्ट का, कल्चर का डेफिनेटली यहाँ पर इशू है, रिलीजन का कुछ ना कुछ इशू है जहाँ पर ये जगल कर रहे हैं। फैमिली है, घर वाले हैं, मदर है, फादर है, आई डोंट नो, कुछ भी है जो इनको, क्योंकि 4 ऑफ पेंट्स, बट ये आपके साथ एक चाहते हैं यार सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट। तो ये क्या है फिर इनका फ्यूचर, क्या सोच रहे हैं आगे, क्या सोचा है? शादी तो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके बारे में मे भी रिश्ता भेजने के लिए सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा फ्यूचर के कार्ड्स देखें। वैसे तो देखो ऊपर वाले को बेहतर पता है, ठीक है, हमारी कोई औकात नहीं किसी को कुछ बताने की। मैं इसीलिए फ्यूचर रीडिंग्स इतनी नहीं करती हूँ, बट फिर भी एनर्जीज़ को चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ, दैट्स इट। लेट्स सी इनका क्या है कदम आगे का, क्या है फिर आगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन बहरहाल लेट्स सी। फंसे हुए हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं। आगे का क्या है फिर मूव, क्या सोच रहा है, सोचा क्या है आगे का? अभी का तो ठीक है, हमने एस ऑफ पेंट्स, ठीक है। अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ फिजिकली। इस पर्सन को लग रहा है टाइम भागा जा रहा है, कहीं उसे कोई और ना ले जाए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या एस ऑफ सोर्स, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नई शुरुआत करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, घर वालों को समझाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा लेट करेंगे। लेट लतीफ़ है, नाइट ऑफ पेंटिकल, थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है। फूल, यस, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं नई शुरुआत। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, किंग ऑफ कप्स, बट इसमें थोड़ा देर लगेगी। अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करते हैं थोड़ा देर लगेगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है, ठीक है। फिर लेट देम रियलाइज, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने हिसाब से रहो। किसी का वेट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, अभी आपका कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, तो ये आपको कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। और अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो या आपको कमिटमेंट चाहिए, तो फिर भी ये थोड़ा टाइम लेंगे। तो ठीक है ना, लेने दो। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करो, ठीक है। आप अपने आप को आज़ाद रखो, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो। और अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, बिलीव मी, ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में है। आपको इस तरह देखकर खुश नहीं है, ये खुश नहीं है। आपको खोने का डर है इस पर्सन को। इसको पर्सन को लगता है कि यार आप तो आगे बढ़ गए हो, या अपनी ज़िंदगी आगे कर इंजॉय कर रहे हो। लाइक देख रहे हो किस तरह से। एल्डर, तो ये पर्सन एल्डर हो सकते हैं एज में। लेट्स सी, काफ़ी मैस्कुलर एनर्जी है यहाँ पर। मीडियम स्किन टोन हो सकता है इस पर्सन का। टैटू, अच्छा दोबारा से आ गया ना, ओल्डर देन यू, काफ़ी मेच्योर है ये पर्सन। और एक कार्ड और लेंगे, आउल फेस, वाइट क्लोथिंग भी पहनते होंगे, वाइब्रेंट, काफ़ी अपेरेंट लग रहा है मुझे, बट यहाँ पर मुझे वाइट क्लोथिंग ज़्यादा दिख रही है। चलो यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। मतलब कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपको कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या कोई टाइम फ्रेम आ जाता है यहाँ से, फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ना।
लास्ट में डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करी है मैंने। 3 और 4 लेंगे। क्लैरिटी, जो भी परेशानी है आप दोनों के बीच, जो अब तक क्लियर नहीं हुआ है, ये आपको क्लैरिटी तो बहरहाल देंगे। 7, 8 या 2 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। जस्टिस, न्याय। अगर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था ना, या जस्टिस का मतलब होता है मैरिज, ठीक है, ये आपसे जस्टिस आपसे करेंगे, या फिर इनको कोई इनका कार्मा मिलेगा, लेसन मिलेगा, या मिल चुका है। अगर इन्होंने आपसे कुछ गलत किया तो, या तो इनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव है भाई। 14, 3 या 25, अब ये आप देख लो नंबर। अब 25 एज हो सकती है आपकी या इनकी। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यू आर सो ब्यूटीफुल, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है बाय द वे। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो या लगते हो, जारी बात है। क्वीन ऑफ वेंड्स भी आया है ना, अगर ये खूबसूरत है तो कम आप भी नहीं हो। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मुझे मिस करती हो या करते हो जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है तो खुद नहीं दिखाते, करते भी होंगे तो खुद से नहीं दिखाते कि करते हैं मिस या क्या। लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हैं। ओ है, मे बी कहीं सीईओ है, मैनेजर, सीईओ, किसी अच्छी पोस्ट पर है ये पर्सन, या इनका अपना काम हो सकता है, कोई अपना बिजनेस। SBHWSGEMXOE, ठीक है, देख लो, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली आपने अपना कुछ फिजिकल अपीयरेंस वगैरह में कुछ, ये एफ यहाँ पे गिर गया था, कुछ चेंज करा है, जो देखकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखते ही रह गई आपकी वो पिक्चर, या अगर आपने कोई डीपी वगैरह चेंज करी है, वो देखते ही रह गए, आपको देखते ही रह गए। और ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, मतलब ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब क्या क्लैरिटी है वो तो नहीं पता। लॉन्ग ब्राउन हेयर भी किसी के हो सकते हैं, मे बी आपने अपना कलर ब्राउन कर दिया है, चेंज कर दिया है। आप दोनों ट्रैवलिंग करके मिलेंगे ये पर्सन, और फॉरगिवनेस की भी एनर्जी है, तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। कुछ तो ज़रूर इन्होंने किया है या तो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।